गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रिया मैम, हिंदी टीचर फ्रॉम राजपुरा स्कूल। आज हम कर रहे हैं कक्षा 2 हिंदी रीडर का पार्ट नंबर 7। पार्ट का नाम है सच्चे मित्र, जिसका आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शिक्षण संकेत। प्रस्तुत कहानी में बताया गया कि श्री कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ने वाले पक्के बाल सखा थे, यानी पक्के दोस्त थे। इस कहानी में बताया गया कि सच्ची मित्रता में अमीरी गरीबी का कोई भी स्थान नहीं है और ये बिल्कुल निस्वार्थ एवं निश्चल होती है। निस्वार्थ यानी बिना किसी स्वार्थ के। अब इसमें हम रीड करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे और पक्के मित्र थे, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। समय बीता, कृष्ण बने द्वारका के राजा। कृष्ण किसके राजा थे? द्वारका के। पर सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके थे कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे आपकी ज़रूर मदद करेंगे। सुदामा मान गए। फिर बोले, घर में तो कुछ है नहीं, मित्र के लिए उपहार क्या लें? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े चावल ले आई और उसकी पोटली बनाकर सुदामा को दे दी। सुदामा घर से चल पड़े। उनका मन डामाडोल हो रहा था। वे सोच रहे थे, कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने न पहचाना तो। चलते चलते वे द्वारका जा पहुँचे। कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए, सुदामा को बाहों में भर लिया और फिर आदर से अंदर लेकर गए। खुद परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए, अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। फिर दोनों देर तक बचपन की बातें याद कर करके हंसते रहे। अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा? सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे, पर कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। उसमें से लेकर प्रेम से 2 मुट्ठी चावल खाए। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा विदा हुए। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं, अब घर जाकर मैं क्या कहूँगा? सुदामा जब अपने गांव पहुँचे तो देखकर चकित रह गए। जहाँ उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहाँ अब महल खड़ा था। सुदामा मन ही मन बोले, ये चमत्कार अवश्य ही कृष्ण ने ही किया है, उन्होंने मित्रता का मान रख लिया। यानी सुदामा गरीब थे और कृष्ण भगवान द्वारका के राजा थे, और उन्होंने जब सुदामा गए तो उन्होंने उनके एक टूटी फूटी झोपड़ी को भी महल बना दिया। बिना कुछ बोले वहाँ से जब सुदामा आए तो सोच रहे थे कि कृष्ण भगवान ने तो मुझे कुछ दिया नहीं, लेकिन जब घर पहुँचे तो देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी महल बन गई है। बिना कुछ कहे उन्होंने सब कुछ दे दिया। अब इसके कुछ शब्दार्थ हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। मैं ये पढ़ रही हूँ। प्रेम यानी स्नेह, प्यार, उपहार, भेंट, तोहफा, संकोच, लज्जा या शर्माना, द्वारपाल, पहरेदार, चकित, हैरान, सिंहासन, राजा की गद्दी, विदा, चले जाना, जान छिड़कते थे यानी बहुत प्यार करते थे।